और अब इनकी बात पे आता हूं। आपकी फरमाइश थी ना गुरु जी। इनकी बात पे इसलिए आता हूं क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी सीख है। जब आपके ऊपर परमात्मा विपत्ति भेजता है तो दोनों हाथ खोलो, दोनों हाथ खोलो और कहो कि परमात्मा मुझे डुबोने नहीं लाया, मुझे स्वच्छ करने लाया है। दोनों हाथ खोलो और कहो कि यही वो अवसर है। मैं बाबा नानक की गुलेल में हूं, मैं महादेव की गुलेल में हूं। अगर 3 इंच पीछे जाऊंगा 300 फुट आगे जाऊंगा। वो विपत्ति आपको बनाएगी। याद रखना, अच्छे वक्त में कोई कुछ नहीं सीखा। अरे अच्छे वक्त में तो आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि आपका दोस्त कौन है। विपत्ति में ही पता लगेगा। सत्य का मार्ग छोड़ो मत। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। और संत वही जो द्वारे आए उसे गले लगाए। समझे? ये मार्ग छोड़ना मत। संशय हो, सत्य के मार्ग पे चलो और कभी भी नैतिकता से कोई समझौता मत करो। तुम्हें दुनिया में गिरा ही नहीं पाएगा। 1900 ये इनकी बात पे आता हूं। 1987 वो कपिल पाजी की बात। टेस्ट मैच में मेरा आगमन हुआ। जितनी जल्दी आगमन हुआ उतनी जल्दी बाहर। एक दिन बाहर बाथरूम से नहा के निकला, तौलिया पहना हुआ, बाबा की आंख में आंसू थे। मैं फौज में जाना चाहता था लेकिन उनकी वजह से मैं जा नहीं पाया। उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा बेटा तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। और उनकी एक तमन्ना थी कि क्रिकेट खेल भारत के लिए कम से कम 20 साल। तो उनके सपने के लिए ही जीता था। और जब उनकी आंखों में आंसू देखे पहली बार जिंदगी में तो स्तब्ध रह गया। मैंने कहा हुआ क्या है? तो एक अखबार उन्होंने पिलो के नीचे छुपाया। उस वक्त वो एडवोकेट जनरल थे, स्टेट के, पंजाब के एडवोकेट जनरल थे। मैं दूसरे कमरे में चला गया, वापस आया तो वो चले गए थे चंडीगढ़। मैंने वहां से वो अखबार खींच के निकाला। उस अखबार में राजन बाला का आर्टिकल था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। मतलब सिद्धू नेट के बाहर गेंद ही नहीं फेंक सकता, ये कहां शॉट मारेगा। उस आर्टिकल ने, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज वाले आर्टिकल ने मुझे दफन कर दिया। प्रेस वालों से तभी मैं डरता हूं। 3000 तलवारों से नहीं डरता, 3 प्रेस वालों से डरता हूं। क्योंकि जिंदा आदमी को ये कब्र में धकेल देते हैं और कब्र में पड़े हुए को यूं जिंदा कर देते हैं। ठोको, अपने नाम पे ठोक लो। हाँ, उस एक आर्टिकल ने इतना घमासान कर दिया, घर में मातम हो गया। और गुरु मां की बात याद की कि बेटा जब असली विपत्ति आए तो दृढ़ निश्चय, संकल्प तुझे बाहर निकाल देगा। गणपति को जल अर्पित करना और संकल्प लेना, जो संकल्प लेगा उसे निभाना। ठीक है जी, जल लिया, गणपति को अर्पित किया और कहा कि अगर सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का बेटा हूं तो दोबारा हिंदुस्तान जरूर खेलूंगा, दुनिया इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए। यह लिया संकल्प, आर्टिकल को काटा और अपनी वार्डरोब में लगाया, ठां चिपकाया उसको ऐसे, था नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। जितने रंगीन कपड़े थे गुरु सब बांट दिए। जो ट्रैक सूट, जो सफेद कपड़े क्रिकेट वाले, वही थे उस वार्डरोब में। हर रोज मेरे बाबा मुझे सवेरे 5 बजे उठाते थे। मैं रोज उनको चीट करता था, धोखा देता था। वो कहते थे 10 राउंड भाग के आ। मैंने नौकरों को 20 रुपए दे रखे थे हफ्ते के। मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाता था और फिर टी-शर्ट पे पानी वानी मार के जब वापस आता वो कहते कितने भाग के आया? 10। थक गया? हाँ जी, सो जा। 15 मिनट फिर सो जाना। हर रोज यही चक्कर था। बट दैट डे, उस दिन सब बदल गया। उस दिन नजरिया बदल गया, उस दिन जज्बा बदल गया, उस दिन समथिंग स्नैप्ड विद इन मी। सवेरे बगैर अलार्म के गुरु, बगैर अलार्म 3:30 उठता था मैं। सेवकों को साथ ले जाके पिच को पानी खुद देता था मैं, रोलर खुद चलाता था मैं। 3.5 साल खुद पानी देना, खुद रोलर चलाना, खुद सब कुछ करना। और हर रोज दोपहर को 125 छक्के मारता था मैं। 125 छक्के, हाथ से खून चलता था।
फिर ग्लव्स बनाए जिसमें वो रुई लगाई जो खून को चूस ले, इट सक द ब्लड फ्रॉम द हैंड्स। 3 महीने में वो खून धीरे 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 रिश्ता रिश्ता अट्टन बन गए, हाथ लोहे के हो गए। 4 महीने बाद दर्द गायब हो गई। रात को जब घर में आता था, हैलोजन लैंप्स लगे हुए थे। हैलोजन लैंप्स में जितनी भी मेरी पॉकेट मनी थी वो छोटे बच्चों को जाती थी। उन्हें कहता था 16 कदम से गेंद डाल गुरु। 16 कदम से वो मैल्कम मार्शल से भी तेज डालता था, 170 पे डालता था। रात को 12-1 बजे खाना टेबल पे लगा होता था, लेकिन सिद्धू पैड पहन के खेल रहा होता था। रात को पैड पहन के ही सोता था और पैड पहने हुए ही उठ जाता था। ये है जज्बा। मुझे लोग कहते हैं सिद्धू साहब एमपी बन गए, क्रिकेट खेली, बिग बॉस, फलाना 8-10 चीजें कर ली, यू रिडन द रेनबो। सक्सेस का कारण मैं कहता हूं लिव वन आइडिया, ब्रीथ वन आइडिया, स्लीप वन आइडिया, टॉक वन आइडिया। दैट आइडिया शुड बी लाइक अ सुनामी। वो सुनामी की तरह होना चाहिए जो आपके लोए लोए को भिगो दे और आप उस एक आइडिया में भीग जाओ। दैट इज दी ओनली, उसे जुनून कहते हैं। वो अगर हो जाएगा, मैं कहता हूं गुरु गोविंद सिंह का सिख नहीं है सिद्धू, अगर आप सफलता के कदम चूमोगे नहीं। मेहनत इतनी खामोशी में करो कि सफलता शोर मचा दे, गुरु ठोको। राइट? 3.5 साल के बाद इस लखनऊ की धरती ने पुकारा मुझे। 3.5 साल लगे मुझे। मेरे फादर की डेथ हो गई बीच में, अ पार्ट ऑफ मी डाइड, पर मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें जिंदा रखना चाहता हूं अपनी स्मृतियों में, तो मुझे हिंदुस्तान के लिए खेलना होगा, विद डिस्टिंक्शन खेलना होगा। राइट? तो गुरु 3.5 साल के बाद प्रैक्टिस चल रही थी, कपिल पाजी का फोन आया। राजेंद्र सिंह घई हुआ करते थे और यहां मुझे कोई मिला अभी जो सहारा श्री के साथ काम किया करता था। यहीं पे कोई मिला, गोरा चिट्टा बंदा था, पता नहीं क्या नाम था उनका, जो भी थे। तो वो सहारा श्री से मुझे राजेंद्र सिंह घई ने फोन किया कि सहारा इंडिया एंटर हुई है शीश महल टूर्नामेंट में। केडी सिंह बाबू यहां स्टेडियम है। राइट? उस स्टेडियम में वो टूर्नामेंट 6:30 बजे शुरू होता था, 9:30 बजे खत्म हो जाता था। 15-15 ओवर के T20 से भी कम मैच हुआ करते थे। मैं यहां आया, वो सहारा इंडिया की तरफ से खेला, 7 मैच 700, और रॉजर बिन्नी को सामने छक्का, इधर छक्का, उधर छक्का। हरी हेलमेट हुआ करती थी, पूरा स्टेडियम भर जाया करता था जैसे ही मैं आता था। 700 के बाद लखनऊ की इस धरती से 24 में इंडियन टीम के 24 में आ गए। 24 के बाद भारतीय टीम में सिलेक्ट हो गए। पहला मैच रिलायंस वर्ल्ड कप 1987। गुरु तेरी बात पे आ रहा हूं, 1987। राइट? पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। 80,000 लोग स्टेडियम के भीतर, 100 करोड़ स्टेडियम, उस वक्त 150 करोड़ नहीं, 100 थे, अब 150 हो गए, 100 थे। 100 करोड़ आदमी पूरी तरह से टीवी पे जुड़ा हुआ, जैसे महाभारत चल रही है या रामायण चल रही है ना, बिल्कुल सड़कें खाली, पूरी तरह से नजरें गड़ी हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गुरु 262 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। पहला रिलायंस कप का मैच था, 262 बनाए, एक कैच पकड़ा, नॉट दैट आई कॉट द बॉल कॉट मी, बॉल ने मुझे पकड़ लिया, ताड़ी वाड़ी बजी, अंदर चले गए। उसके बाद गावस्कर और श्रीकांत को जानते हो? हाँ, नोड़ा ठा धैड़ धैड़, वो गए अंदर और मैं अंदर बैठ के वाहे गुरु जय माता दी, सब देवी देवताओं को प्रार्थना कर रहा हूं, टांगें रही हैं कांप। और गुरु गावस्कर और श्रीकांत ने मैच शुरू किया और इतने में मनिंदर सिंह मुझे कहता है, सरदार। मैं हाँ, क्या सरदार, गावस्कर आउट। मैं अच्छा। मैं उठा, टांगे थड़, फिर अंदर धम, सरदार आउट। मैं जी फटाफट कह रहा पागल हो गया तू? मैं क्यों, क्या हो गया? कह रहा एक ही हाथ के 2 दस्ताने पहनेगा। मैं वापस आया, गुरु दस्ताना चेंज किया, होश होश, और बाहर गया। जैसे ही बाहर स्टेडियम में पहुंचा ना गुरु, 80,000 लोग खड़े हो गए। सिक्सर सिद्धू, सिक्सर सिद्धू, सिक्सर सिद्धू। ओ भैया क्या ऊर्जा थी वो। मैं यूं गया। और उसके पहले की बात आपको बता दूं, उससे पहले जो मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, और वो मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, प्रिल्यूड टू द वर्ल्ड कप के पहले। अब पाकिस्तान से लोग कहते हैं अरे गहरे नत्थू खैरे से हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारना, है ना? सही बात है कि नहीं? मैं गलत करता ही नहीं हूं गुरु, ठोक ठोक ताड़ी ठोक, फ्रॉम अ बेल बॉय टू मैन इन द पार्लियामेंट। तो गुरु तो जैसे ही वो मैच शुरू हुआ, मैं 16 पे आउट हो गया। मंजूर इलाही आया, मैंने कहा लगाओ यार इसको छक्का, ठाया करके। हाँ, उन दिनों में मुझे सिक्सर सिद्धू कहना शुरू हो गए थे लोग।
हिंदी में मत ट्रांसलेट करना गुरु उसके। हाँ, तो मैं गुरु, हंस रहा है गुरु, मेरे एक बेटा भी है बेटी भी है, प्रूफ दूं? तो गुरु मारा उसने धाए करके, मैंने आउट हो गया ऐसे करके, उधर आउट हो गया। जब बाहर आए ना हैं, तो मेरे कोच गुच्ची पाजी मेरे पीछे पड़ गए। गुरु आप यू कर्स 10 टाइम्स इन इंग्लिश एंड यू कर्स वंस इन पंजाबी। वो पंजाबी वाली सुनी है ना, वो 10 पे भारी पड़ती है। तो तेरे लिए पंजाब पटियाला की विकेट लाऊं हैं? ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है मुझे कहते हैं, 5 फुट 4 इंच के हैं, छक्के मारेगा। यहां खेलना है तो हौले हौले, पोले पोले और थल्ले थल्ले। यार हौले हौले, पोले पोले, थल्ले थल्ले, वो मेरे घर कर गई गुरु बात, क्योंकि कोच ने कही थी हौले हौले, पोले पोले, थल्ले थल्ले। अब मैं अंदर जा रहा हूं। ऑलमोस्ट ऑल एब्सर्डिटी ऑफ कॉन्डक्ट अराइजेस व्हेन यू कॉपी अदर्स। जब आप किसी की कॉपी करने की कोशिश करोगे ना गुरु, दूसरा आप बन नहीं पाओगे, खुद को खो दोगे। मैं गारंटी देता हूं, खुद को खो दोगे, क्योंकि भगवान ने किसी 2 बंदों के एक जैसे फिंगरप्रिंट नहीं बनाए। 2 बंदे सेम नहीं है। आप में आपकी अपनी ताकत है, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है। आप उस ओरिजिनलिटी से जुड़े रहोगे, जिंदगी में अचीवर बनोगे। आप 200 बंदों के पीछे चलोगे, कभी अचीवर नहीं बन पाओगे। आपका हीरो हो सकता है, लेकिन आपकी ओरिजिनलिटी आप कभी बदल नहीं सकते हो। और ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब अंदर जा रहा था, जैसे ही मैं अंदर पहुंचाया, सिक्सर सिद्धू, सारा चेन्नई का क्राउड खड़ा, और मैं चला जा रहा हूं, अपने आप से बात कर रहा हूं पंजाबी में। मैं कह रहा हूं आप बम दूंगा निकाल। पंजाबी बंदा अगर गुरु पंजाबी ना बोले ऐसा लगता है झूठ बोल रहा है। मैं कहा बट दूंगा कट, बम दूंगा निकाल। इतने में गुच्ची पाजी का विशाल काय चेहरा मेरे सामने आ गया। हौले हौले, पोले पोले और थल्ले थल्ले। मैं गला पकड़ लो पूंछ। अब लाइक बस बलून, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है ना गुरु। मैं अंदर पहुंचा, मैं कहा यार गुच्ची पाजी के लिए सिंगल लेना है आप। तो गुरु पीटर टेलर बॉलिंग कर रहा था, उसको तो मैं आंख बंद करके छक्का मार देता, लेकिन मैं सिंगल ले रहा था। इधर डीन जोन्स खड़ा है, इधर माइक वलेटा खड़ा है, जाल पूरा बना हुआ है, और मैं यूं पुश कर रहा हूं, और डीन जोन्स ऊपर आया, जम करके थार थ्रो, ट्राई इट मेट, उधर से थार थ्रो। 5 गेंद निकल गई गुरु, सिंगल नहीं मिला मुझे। और श्रीकांत वैसे भी बल्ला नीचे रख के नोड़ा नोड़ा। अगले ओवर उसने 2 चौवे मारे, थाड़ थाड़, सिंगल कोई है नहीं। और वही क्राउड जो मुझे सिद्धू जिंदाबाद कर रहा था, मैं कहा गुरु सिद्धू तेरी इज्जत का फलूदा पक्का होगा, अभी बेटर टेक अ सिंगल, इस बॉल पे सिंगल ले ले। मैं गुरु यूं करके पॉइंट पे मारा मैंने ऐसे करके, और मैं श्रीकांत की तरफ भागा। मैं कहा कम ऑन श्रीकांत, रन रन रन। आधी पिच में जब मैं पहुंचा, उसने पीछे बल्ला लगा देना, नोड़ा। गुरु डीटीसी की बस की तरह मुड़ा मैं, और मैंने मारी डाइव जान बचाने के लिए। दाढ़ी में मिट्टी, आंखों में मिट्टी, दिखना बंद हो गया। डाइव मारी, पूरी जान बची तो लाखों पाए, धाड़ करके मारी। और देखा अंपायर ने क्या किया, अंपायर कहता नॉट आउट। और जैसे ही कहा ना नॉट आउट, मैं कहा भाड़ में जाए गुच्ची पाजी, ऐसी तैसी गुच्ची पाजी दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लो बॉर्डर मेरी तरफ देख रहा है, सरदार में देवी आ गई हो क्या क्या आई। मैं कहा दूंगा वाटकट, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, यूं करूं। और अगली गेंद पीटर टेलर ने डाली। स्वभाव से जुड़ के, आत्मा से जुड़ के, महामाई से जुड़ के सिद्धू कूदा गुरु। 1 2 3 4 5 6 खटैक, ओ गई, उड़ी उड़ी उड़ी। मैं कह रहा हूं इतनी ऊपर गई है, रोस्टेस की पप्पी लेके नीचे आती। धाए छक्का, मतलब गगनचुंबी, बाहर बाहर बाहर, खेत पार कनात पार। पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का। 6 गेंदें खेली। और अभी भी वो वीडियो है, अगर चला के दिखानी हो तो चला देना, मेरे फोन में है वो। 4 छक्के, 2 चौके। मैं कह रहा हूं 1 डबल नहीं, 1 सिंगल नहीं, कुछ नहीं। 76 रन बनाए उस मैच में। इंडिया 1 रन से हारी, लेकिन उसमें रिकॉर्ड सेट किया 6 छक्कों का। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फिर 5 छक्के। वो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज भी 550s इन अ रो, रिलायंस वर्ल्ड कप, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसको विराट कोहली ने इक्वल किया था, वो भी पिछले 2 साल पहले। तो गुरु देख लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मेरा फोन है गुरु, उसमें निकालना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं। और उसके बाद हम लोग यहां पे खत्म करता हूं, वहां पे जा रहे हैं हम लोग गुरु दुबई, शारजा में मैच खेलने जा रहे हैं। और जब दुबई जा रहे हैं तो गुरु रवि शास्त्री आके मुझे अखबार फेंकता है, खलीज टाइम्स, हे सेड्स देयर समथिंग वंडरफुल रिटन अबाउट यू। मैं कहा क्या यार, क्या लिखा है? तो देखा खलीज टाइम्स के फ्रंट पेज पे राजन बाला साहब का आर्टिकल, जिसने 4 साल पहले लिखा था स्ट्रोकलेस वंडर। वो आर्टिकल लिखता है, नवजोत सिंह सिद्धू इज नाउ सिक्सर सिद्धू, अ पाम ग्रूव हिटर।
no longer he stays as hopeless one. आंखों से अश्रु आए, वो 5 साल की मेहनत पूरी तरह से तृप्त हो गया. I've got nothing to offer you, my dear friends. It's all about blood, sweat, tears and toil. ये संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा गहना है. हर रोज जिंदगी आपको चुनौती देगी. सवेरे होते ही हर रोज वो आपको घसीटेगी उस चुनौती की तरफ. अगर बेचारे बनोगे कहीं नहीं पहुंचोगे. अगर उठोगे, संघर्ष को गहना बनाओगे, तो जीवन में सब कुछ पाओगे. खींचे बिना कमान जूं चले ना कोई तीर, वैसे बिन पुरुषार्थ के साथ न दे तकदीर.